नमस्ते, कैसे आप सब लोग? ब्यूटीफुल सक्सेस स्टोरी लेकर के आई हूँ। जादू प्रैक्टिस की सक्सेस स्टोरी है ये। और आप इस सक्सेस स्टोरी को ना हर उस जगह लगा सकते हैं जहाँ नो कॉन्टैक्ट ज़ोन हो। क्योंकि ये सक्सेस स्टोरी इनकी फ्रेंड की है, जो कि पूरी तरीके से नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में चले गए थे एक लड़ाई के बाद में। तो आप इस सक्सेस स्टोरी को हर तरीके के नो कॉन्टैक्ट ज़ोन पे, ब्रेकअप के बाद या किसी भी तरीके की लड़ाई के बाद या मनमुटाव के बाद या नेगेटिविटी के बाद में आराम से लगा सकते हैं। हुँ। तो इन्होंने ऊपर ही नाम मना कर दिया है, नाम नहीं शेयर करना चाहते हैं ये। नमस्ते दीदी, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? थैंक यू सो मच। कैसे हैं आप? मैं अपनी फ्रेंड के कॉल मैनिफेस्टेशन की और हमारी मीटिंग मैनिफेस्टेशन की सक्सेस स्टोरी आपके साथ में शेयर करना चाहती हूँ। 2 साल से हम लोग नो कॉन्टैक्ट ज़ोन में थे और उसके बाद में मैंने अपनी सक्सेस स्टोरी बनाने के लिए पहले से ही विजुअलाइज़ कर लिया था कि मैं आपको अपनी सक्सेस स्टोरी भेजूँगी। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं उससे बात करना कैसे मैनिफेस्ट करूँ। तो मैंने कुछ भी नहीं किया क्योंकि मुझे सच में उस वक़्त कुछ माइंड में ही नहीं आया कि मैं क्या करूँ? मैं जादू प्रैक्टिस करने लगी। और जादू प्रैक्टिस के भी समय मेरे माइंड में बिल्कुल नहीं था कि मैं मैनिफेस्ट कैसे करूं। तो मैं ग्रैटिट्यूड में सिंपल बस ऐसे लिखने लगी कि मेरी और मेरी फ्रेंड की बातचीत होने लगी है, हम दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश होते हैं। जबकि 2 साल से हम दोनों की कभी कोई बात नहीं हुई है। बहुत गंदी लड़ाई के बाद में, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स के बाद में मेरी और मेरी फ्रेंड का फ्रेंडशिप बॉन्ड पूरी तरह से टूट गया और हम दोनों बहुत गंदे और नेगेटिव ज़ोन में अलग हुए थे। इसलिए ये एक तरह से इम्पॉसिबल था कि हम दोनों का वापस से किसी भी तरीके से बात करना हो पाए। तो मेरे माइंड में ये था नहीं, फिर भी मैंने बस ऐसे ही लिख दिया और मैं कई बार इसको लिखती गई और जब भी मैं ग्रैटिट्यूड में अपनी जादू प्रैक्टिस के लिए कुछ भी ग्रैटिट्यूड लिखती, तो ये एक लाइन ज़रूर लिख देती कि हम दोनों की बात होती है और हम दोनों एक दूसरे से बात करके बहुत खुश होते हैं। अब इसके बाद में एक दिन और आया जब मैंने अपने ग्रैटिट्यूड में ये भी लिख दिया कि हम दोनों मिले और आज मिल कर के हमको बहुत अच्छा लगा। जब आपने मैनिफेस्टेशन दिया था तब मैंने मीटिंग ही मैनिफेस्ट की थी और उसके बाद जादू प्रैक्टिस खत्म हो गई। 2 हफ्ते के बाद मेरे इंस्टाग्राम पर मुझे एक मैसेज आता है और ये मैसेज मेरी फ्रेंड का ही था और मैं शॉक्ड हो गई और उसने कहा कि मुझे ऐसा लगा कि मुझे तुमसे बात करनी चाहिए और मुझे उस बात को ख़त्म करना चाहिए। तो क्या हम मिलकर के बात कर सकते हैं? और उसके बाद 3 दिन तक लगातार 8-8 घंटे हम दोनों ने कॉल पर बात की, अपने फ्यूचर को डिस्कस किया। जो सोचा भी नहीं था कि अब हम करियर वाली बातें भी करेंगे, वो भी की और जिस चीज़ पर हम दोनों की लड़ाई हुई थी, वो हमने डिसाइड किया, बल्कि हमने कहना गलत होगा, उसने ही डिसाइड किया कि हम मिलेंगे और बात करेंगे और इसे ख़त्म करेंगे। उसके बाद हमारी बहुत अच्छी मीटिंग हुई। हमने पूरे 1 दिन का समय अपने एक-दूसरे से मिलने के लिए निकाला। हम दोनों एक-दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करके जब वापस आ रहे थे, तो हमने अपने एक-दूसरे को बेस्ट फ्रेंडशिप के लिए प्रॉमिस भी किया और हमारी हर एक प्रॉब्लम वहीं पर सॉल्व हो गई। आज हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त की तरह से हो गए हैं। हर कुछ अच्छा चल रहा है और हम दोनों एक-दूसरे के साथ में बहुत अच्छी फ्रेंडशिप को जी रहे हैं। हर चीज़ डिस्कस करते हैं, हर बात डिस्कस करते हैं और अब उस लड़ाई की कोई बात नहीं होती है। आई एम रियली वेरी हैप्पी मैंने अपनी उस फ्रेंड से मीटिंग और कॉल सब कुछ मैनिफेस्ट कर लिया और ये ऐसे नहीं हुआ कि मैंने किसी मैनिफेस्टेशन मेथड को लगाया। मैंने बस सिंपल जादू प्रैक्टिस को अच्छे तरीके से फॉलो किया और उसके बाद अपने आप ही जब मैंने सोचा भी नहीं था कि ये मैनिफेस्ट होगा और ये हो गया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। बहुत सारा थैंक यू है इसके नीचे भी। ओके। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू डियर, आपने अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे साथ में शेयर की। देखिए जादू प्रैक्टिस के अंदर बहुत बार मैंने ये वाली बात बताई है कि आप डिटैच बहुत जल्दी होते हैं और हर एरिया पे बहुत बैलेंस तरीके से काम कर रहे होते हैं ना। मेडिटेशंस भी आप कर रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज भी आप कर रहे होते हैं, अपनी केयर भी आप कर रहे होते हैं।
बहुत कुछ होता है जो कर रहे होते हैं, उसके साथ में आप मैनिफेस्ट भी कर रहे होते हैं। तो ये तीनों जो एनर्जी होती है ना, आपकी फिजिकल अपनी एक्टिविटीज करते हुए वो एनर्जी, मेडिटेशन करते हुए वो एनर्जी, और उसके साथ में अपने आप को पॉजिटिव रखने वाली एनर्जी, ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करने वाली एनर्जी। तो कुल मिला के ये जितनी भी एनर्जी होती है ना, आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आप इतनी ईजी वे में मैनिफेस्ट करते हैं। तो 2 साल के नो कॉन्टैक्ट जोन में रहने के बाद में, जब इन्होंने सोचा भी नहीं था, जबकि नेगेटिव वे से ये जो रिश्ता था ये टूटा था, ये जो दोस्ती थी ये टूटी थी, और बहुत ही नेगेटिव टाइम था, दोनों की लड़ाई इस लेवल तक हो गई थी कि चांस नहीं लग रहा था, उसके बावजूद भी वो मैनिफेस्ट हुआ। दोनों ने मिलकर के बात की, इनकी फ्रेंड ने खुद वहां से कांटेक्ट किया, और उसके बाद में इन दोनों की बात होती है, दोनों मिलते हैं और सारी प्रॉब्लम को बीच में से हटा करके एक नई फ्रेंडशिप को जन्म देते हैं। तो ये आप हर जगह पर कर सकते हैं। बस जादू प्रैक्टिस को अगर आप सही तरीके से फॉलो करते हैं, उसके अंदर अपने मैनिफेस्टेशंस को डालते हैं, तो डेफिनेटली आपको फायदा मिलेगा ही मिलेगा। बस एक चीज का ख्याल रखिएगा, आउटकम के साथ में चिपकिएगा बिल्कुल भी मत, क्योंकि अगर आप अपने आउटकम के साथ में लगे तो फिर आप डिटैच नहीं हो पाएंगे। डिटैच नहीं होते हैं तो फिर मैनिफेस्ट होने में आपको दिक्कत आएगी। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आप से कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि आप अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार। आई लव यू। टाटा।